क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी जैसे पवित्र दिन पर जब अन्न खाना वर्जित होता है, खासकर चावल, तो फिर जगन्नाथपुरी जैसे महान तीर्थ में इस दिन चावल क्यों खाए जाते हैं, जबकि भारत में लगभग हर जगह एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं धर्मानुभूति। लोग व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं और ये मान्यता है कि एकादशी को चावल खाना पाप के बराबर है। लेकिन फिर भी जगन्नाथपुरी में इस नियम को जैसे ताक पर रख दिया गया हो। वहां एकादशी के दिन भी महाप्रसाद चढ़ता है और भक्त चावल खाते हैं, पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ। तो क्या पुरी में कोई अलग नियम है? क्या वहां एकादशी का महत्व नहीं माना जाता? असल में कहानी कुछ और ही है। एक ऐसी पौराणिक कथा है जो ये बताती है कि आखिर क्यों जगन्नाथ जी के मंदिर में एकादशी की परंपरा उल्टी चलती है। ये बात बहुत पुरानी है। एक बार स्वयं ब्रह्मदेव जी, हाँ, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने के लिए पुरी आए हुए थे। लेकिन जब तक वो मंदिर पहुंचे सारा प्रसाद खत्म हो चुका था। अब आप सोचिए, ब्रह्मा जी आए हों और उन्हें प्रसाद ही न मिले, ये तो बड़ी विचित्र बात है। मंदिर में इधर उधर ढूंढने पर एक जगह पर पत्तल में कुछ चावल के दाने पड़े थे, जिन्हें एक कुत्ता चाट रहा था। अब कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उस पत्तल की ओर देखता भी नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी तो भक्ति में डूबे हुए थे। उनके लिए वो चावल भगवान के महाप्रसाद से कम नहीं थे, चाहे उन्हें कोई भी खा रहा हो। वो उसी कुत्ते के पास बैठ गए और वहीं बचे हुए चावल खाने लगे। उनका मन भक्ति और प्रेम से इतना सराबोर था कि उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि चावल कहाँ से आए, कौन खा रहा था और दिन कौन सा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये किया, एक अद्भुत घटना घटी। देवी एकादशी वहां प्रकट हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और हंसने लगी। शायद उन्हें ये अटपटा लगा कि एक तपस्वी, एक देवता, एक व्रती खुद एकादशी के दिन चावल खा रहा है, वो भी एक कुत्ते के साथ। लेकिन तभी भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने देवी एकादशी को रोका और कहा, आज ब्रह्मा ने भक्ति का वो रूप दिखाया है जो नियमों से ऊपर है। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, ये किसी तिथि, दिन या फिर व्रत के अधीन नहीं होते। भगवान जगन्नाथ ने वहां एक ऐतिहासिक घोषणा की कि आज से मेरे मंदिर में मेरे प्रसाद पर कोई व्रत या फिर एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। महाप्रसाद सर्वश्रेष्ठ है और उसकी महिमा सबसे ऊपर है। जो भी भक्त भगवान से उसे ग्रहण करेगा, वो व्रत से कहीं अधिक पुण्य पाएगा। कहते हैं कि तभी से जगन्नाथ जी ने देवी एकादशी को उल्टा लटका दिया। मंदिर के पीछे एक जगह आज भी एक प्रतीक के रूप में देवी एकादशी को उल्टी मुद्रा में स्थापित की गई है, ताकि ये बात हमेशा के लिए याद रहे कि यहाँ नियमों से नहीं, भाव से पूजा होती है। और तभी से पुरी की एकादशी बाकी दुनिया से उल्टी है। जहां बाकी जगह लोग चावल से दूरी बनाते हैं, वहीं पुरी में उसी दिन भक्त महाप्रसाद के रूप में चावल खाते हैं, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ। तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि एकादशी को चावल खाना गलत है, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, एक बार पुरी जाओ, वहां भगवान खुद चावल खिलाते हैं, एकादशी के दिन भी। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहें धर्मानुभूति।